Hello, Bacho. So let us read the question, and the question says that which one of the following processes during decomposition is correctly described करके दिया है. So यहाँ पे decomposition के बारे में कुछ statements दिया गया है. So उसमें कौन सा statement decomposition का statement को represent कर रहा है करके पूछा है. यहाँ पे पहला statement humidification करके दिया गया है. सो ह्यूमिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है. सो दिस लीड्स टू accumulation ऑफ डार्क कलर substances humus which undergoes microbial action एट वेरी फास्ट स्टेट करके दिया है. सो एक गलत स्टेटमेंट होता है क्योंकि ह्यूमिफिकेशन पहला हाफ स्टेटमेंट करेक्ट है. ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? सो एक डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस का अक्यूमुलेशन होता है. सो उसको हमें ह्यूमस कहता है. वेरएज ये एक्सट्रीमली स्लो रेट को रिप्रेजेंट करता है. डिकम्पोजिशन का एक्सट्रीम स्लो रेट को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है? वो ह्यूमिफिकेशन है. सो देयरफॉर ये पहला स्टेटमेंट गलत हुआ. वेरएज दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है? सो कैटाबॉलिज्म के बारे में दिया गया है. सो कैटाबॉलिज्म इज द लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक कंडीशन करके गलत स्टेटमेंट दिया गया है. सो वेरएज कैटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है? वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. सो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. सो इसमें क्या होता है? सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लार्जर कंपोनेंट्स रहता है ना. सो उसको स्मॉलर माइन्यूट कंपोनेंट्स करके कन्वर्ट करने वाले एक प्रोसेस है. सो उसको हमें क्या कहता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहता है और इट इज ऑल्सो नोन एज कैटाबॉलिज्म. सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट गलत होता है. वरएज थर्ड स्टेटमेंट पे लीचिंग करके दिया है. सो लीचिंग पे क्या दिया गया है? सो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रेज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल करके दिया है. सो ये भी गलत है क्योंकि सो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? वहाँ पे सॉइल का टॉप लेयर पे क्या न्यूट्रिएंट्स रहता है ना. सो दैट विल बी लॉस. सो ड्यू टू द ड्रॉट एंड फेमाइन. सो ड्रॉट और फेमाइन के लिए सो देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स. सो वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? लॉस होता है. सो हेंस ये गलत स्टेटमेंट है. सो फोर्थ ऑप्शन पे क्या दिया है? फ्रैगमेंटेशन के बारे में दिया गया है. सो फ्रैगमेंटेशन इज कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म करके दिया है. सो ए ट्रू स्टेटमेंट है. सो ए डिकम्पोजिशन का एक स्टेप है. सो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? सो लार्जर कंपोनेंट्स को एक स्मॉलर माइन्यूट कंपोनेंट्स करके डिग्रेड कर रहा है. सो उसको उस प्रोसेस को करने वाले कौन सा ऑर्गेनिज्म है? सो वो अर्थवर्म है. So this fragmentation is carried out by earthworm. So hence यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा वाला है? So वो ऑप्शन 4 है which is representing the fragmentation. So this basically represents or this is one of the major step that takes place in decomposition. So ये fragmentation process क्या है ना? So वो decomposition का एक major step होता है. So hence यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर होता है. Hope you all understood it well. All the best.